फ़खर दरारी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आप अग्री करते हैं जो बात कर रहे हैं एजाज, या पार्शली अग्री करते हैं जो एजाज बात कर रहे हैं? शुक्रिया अलीना। देखें, एजाज सैयद साहब ने 2-3 बातें हाईलाइट की हैं, मैं उसके ऊपर भी जवाब दूंगा। लेकिन पहली बात यह है कि ये जो आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है उसमें बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। देखिए, इंकशाफात इस सेंस में है कि पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान के ये जो ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक के अकाउंट है, वो किस तरह इमरान खान से लिंक्ड हैं। और जो एजाज सैयद साहब ने कहा कि इनको 1.5 साल के बाद पता चला है कि वो इमरान खान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तमाम देखें, जो आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है वो आप किसी न किसी ईमेल एड्रेस से उसको लिंक करते हैं। तो ये जो इमरान खान के जो ट्विटर और जो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये इमरान खान की जो ज़ाती ईमेल एड्रेस है ये उससे लिंक्ड है। तो इस वजह से कोई भी अगर उसकी इम्प्लीकेशन होगी तो उसका जो असर है वो इमरान खान के ऊपर ज़ाती तौर के ऊपर होगा, क्योंकि ये उनके ज़ाती अकाउंट और ईमेल एड्रेस से जुड़े हुए अकाउंट से, चाहे वो रियासत मुखालिफ कोई ट्वीट्स हों या उसके हक में हों, जितने भी उसके प्लस हैं या माइनस हैं, वो उससे ही इमरान खान से ताल्लुक़ रखता है। तो ये इमरान खान से जो लिंक निकालने का जो FIA जो एजाज सैयद साहब बात कह रहे हैं कि 1.5 साल के बाद वो पहुँचे हैं। देखें, जो इमरान खान ने शुरू में FIA को जो बयान दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि वो भी इसी JIT से ही ये सामने आता है कि ये जो ऑपरेट किए जा रहे हैं, ये जो अकाउंट है इमरान खान के, ये 3 लोग ऑपरेट करते हैं। जिब्रान इलियास हैं, अजहर मशवानी हैं और अली मलिक। ये 3 लोग हैं जो कि इमरान खान के जो अकाउंट्स हैं ऑपरेट करते हैं। 2 तो ऑलरेडी जो है वो बैरून मुल्क होते थे, लेकिन जो तीसरा जो शख्स है अजहर मशवानी, वो उस टाइम पाकिस्तान में मुकीम था, तो वो उठाए भी गए थे कुछ अरसे के लिए। तो इस वजह से इमरान खान ने उनकी सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स की वजह से हो सकता है कि ये उस टाइम ये कहा हो कि मैं अगर ये बता दूंगा तो उनको जो है वो उनकी सिक्योरिटी का एक इशू हो सकता है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, जहाँ तक बात है कि ये ऑपरेट कैसे हो रहे हैं ये इसका, और ये क्या रियासत की तरफ से इनको ये पहले चीज़ें नहीं मालूम हुई, ये अलीमा खान ने बाकायदा जो JIT के सामने ये बयानात दिए हैं जो 2 मरतबा वहाँ पे पेश हुई हैं, उसमें उन्होंने ये बताया बाकायदा कि इमरान खान जो भी मैसेज कन्वे करते हैं वो एज़ इट इज़ उसको जाके आगे जिब्रान जो इलियास है या जो भी इनका जो अकाउंट ऑपरेट कर रहा है वो उसको कन्वे करते हैं और ये ट्वीट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाहर बैठे लोग हैं, जो इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट है या जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसको जो है वो ख़ुद से कोई ऑपरेट कर रहे हैं या कोई चीज़ें एग्जैजरेट करते हैं। वही चीज़ें रिपोर्ट होती हैं जो या पोस्ट होती हैं जो इमरान खान उनको बताता है। अब सवाल ये है कि जो इमरान खान उनको बताता है, अगर वही चीज़ें ऑपरेट वो पोस्ट हो रही हैं, तो क्या इमरान खान ही ये जो है वो स्टेट के साथ या रियासती इदारों के साथ ये चीज़ें सारी जो उनके ख़िलाफ़ पोस्ट कर रहे हैं तो इमरान खान खुद ही कर रहे हैं? तो इससे तो जो अलीमा खान का बयान है JIT के सामने, तो उससे तो ये बज़ाहिर ये सामने जो है वो ये हो रहा है, साबित हो रहा है कि इमरान खान खुद ही नहीं चाहते कि रियासती इदारों के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा और वो जो चल रहा है। देखें, ये एक रियलिटी है कि इस टाइम जो दुनिया में जंग जो है वो बंदूकों और गन्नों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें ये मिस इन्फॉर्मेशन और उसके ज़रिए ही किया जा रहा है। इमरान खान ने भी जो अपनी सियासी करियर है या जो अपनी सियासत का अरूज है वो इन ट्वीट्स और इन सोशल मीडिया के ही ज़रिए वो किया है। सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानिया बना के उन्होंने जो दूसरे सियासी मुखालफीन हैं उनको चोर और डाकू बना के जिस तरह से एक नफ़रत का जो सियासत के अंदर उन्होंने एक फ़िज़ा कायम की है, ये उस ट्वीट्स और उन्हीं सोशल मीडिया की वजह से ही है। तो ऐसी बात नहीं है कि ट्वीट्स के ज़रिए जो है वो कोई रियासत कमज़ोर हो जाती है या डर जाती है, लेकिन एक बयानिया और किसी भी हवाले से, चाहे किसी के ख़िलाफ़ आपने नफ़रत पैदा करनी है या हेट स्पीच पैदा करनी है, ये एक हकीकत है। ये ऐसा होता है। पॉइंट छोटा सा और ऐड करना चाह रहा था कि काउंटर प्रोडक्टिव कैसे होगा। देखें, ये इमरान खान के जो ट्वीट्स हैं, ये रियासत के, अगर ये इमरान खान के ये ट्वीट्स हैं जो अगर जिस तरह ये कर रहे हैं ये इस तरह ना होते तो शायद आज जिस तरह इनके सियासी रहनुमा भी ये सारे कहते हैं कि बातचीत का हम आगाज़ करते हैं, कुछ चीज़ें मुस्बत तरफ जो है वो जाती हैं, फिर कोई ऐसा ट्वीट आता है जिसके बाद तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ये मुज़ाकरात भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इमरान खान ख़ुद भी, क्योंकि ट्वीट्स वो खुद करा रहे हैं, तो वो खुद भी नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हों या कोई रियासत के साथ कोई बेहतरी की तरफ मामलात जाएँ, क्योंकि ये ट्वीट्स अगर इमरान खान खुद करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये खुद ही नहीं चाहते कि अभी कोई हालात बेहतर हों। मज़र अब्बास साहब, एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं इस तरह की सख्त बयान, एजाज़ आई अंडरस्टैंड आप कहना चाहते हैं, अगर हम मज़र साहब के तज्ज़िये के बात कर लें इसको प्लीज़। तो मज़र साहब, एक तरफ ये सिचुएशन जहाँ पर हम देखते हैं वाकई में ट्वीट्स होती हैं, पैगामात, बयानिए मैनिपुलेट भी किया जाता है चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ
ये क्या इम्पैक्ट रखता है वो हमने 9 मई की सूरत में भी देखा और बाकी सारी चीज़ भी। ये बड़ी थिन लाइन है, कैसे इसका तज्जिया करेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं उस पर अपडेट कर दूं क्योंकि FIA के जो ज़राए हैं उन्होंने फ़रहान मलिक के बारे में आज उनका 4 रोज़ का जो है फ़िज़िकल रिमांड भी ले लिया गया है और उन पर वही ग़ालिबन रूल 21 है, वही उसी की बुनियाद पे FIR काटी गई है और जो एंटी स्टेट और ये सारी जो है एलिगेशंस हैं वो लगाई गई हैं। अब इसका ताल्लुक़ उनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी बुनियाद पे है या उनके ट्विटर की बुनियाद पर है, उन्होंने जो ट्वीट किया था। इसके नतीजे में कोई फॉर्मल केस बनेगा नहीं बनेगा, जिस तरह उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो बनता है तो उसमें इमरान खान साहब को ये भी इशारा है कि इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम है, FIR कट सकती है। जो दूसरी बात है वो इम्पॉर्टेंट है, वो जो फ़खर भी बात कर रहे थे उसमें कि ये तो बात ठीक है कि इस वक्त जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो पिछले कई सालों से बल्कि लीड किया है PTI ने उस सोशल प्लेटफॉर्म को, और 2024 का जो इलेक्शन है तो PTI ख़ुद भी क्लेम करती है और इवन अदरवाइज़ भी वो तो PTI ने जीता ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से है। वो इलेक्शन की पूरी कैंपेन उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म से चलाई है और इफ़ेक्टिवनेस तो उसकी कोई दो राय है ही नहीं कि उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, चाहे वो ट्विटर के ज़रिए हो या किसी के ज़रिए हो। आप देखेंगे ट्विटर पे पाबंदी भी लगाई है हमने, तो उस पर भी ट्वीट किया था कि पाबंदी जब लगाई है उसमें, तो ये और ऑलरेडी कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि जो ट्विटर पे पाबंदी है वो सही है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है इफ़ेक्टिवनेस तो है उसकी, इसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान चूँकि सबसे पॉपुलर लीडर इस वक्त हैं, तो उनके हवाले से कोई भी ट्वीट जाएगी तो उसका इम्पैक्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग उससे मुतासर होंगे और पाकिस्तान से बाहर करोड़ों लोग मुतासर होंगे, क्योंकि उनकी रीच इतनी है। ठीक है, तो उसकी इफेक्टिवनेस तो कोई नहीं है। अब देखना ये कि ये केस फिर बनता है, कोई फॉर्मल केस बनता है GIT होने के बाद उनकी रिकमेंडेशन पे, या ये मामला पेंडिंग रहेगा, रुका रहेगा किसी और वक्त के लिए, यह भी देखना बाकी है। ठीक है।